आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। महाराष्ट्र का एक अपडेट आपको मैं दे देता हूं। उद्धव ठाकरे गुट ये धमकी देते रह गए, गाली देते रह गए और 6 बागी सांसदों ने पाला बदल भी लिया। कल उद्धव गुट की बैठक में केवल 3 सांसद आए थे। व्हिप जारी होने के बावजूद 6 सांसद नहीं पहुंचे थे और उसके बाद उद्धव गुट ने न केवल इन सांसदों को शो कॉज नोटिस जारी किया, 7 दिन के अंदर जवाब मांगा। संजय राउत ने फिर से उन पर गाली गलौज की, खुलेआम धमकी दी, ऑपरेशन तुड़वा चलाने का ऐलान किया। अब गृह मंत्रालय के आदेश पर सभी 6 सांसदों को Y+ सुरक्षा दे दी गई है। ये महाराष्ट्र की सरकार ने डीजीपी को आदेश दिया है कि इनकी सुरक्षा Y+ कैटेगरी की कर दी जाए। तो स्पीकर साहब से तो नहीं आई अभी पुष्टि कि ये अलग हो गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने घोषणा कर दी इनको सिक्योरिटी दे करके। उद्धव गुट और शिंदे गुट आज शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस भी मनाने के लिए मुंबई में मौजूद है और ये सारे बागी सांसद ये जयपुर पहुंचे हुए हैं। ये भी कमाल की बात है, ये सब लोग जयपुर गए हुए हैं। जयपुर में क्या है सर? स्थापना दिवस आज है शिवसेना का। नहीं, अब वहाँ पर जो बागी है ना वो सांसद एक्चुअली मुंबई में भी रहना नहीं चाहते। अच्छा। कि जिस तरीके से कल उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बंगाल में ही अंडे नहीं, महाराष्ट्र में भी अंडे फेंके जा सकते हैं और कोई उपद्रव न हो, शायद मुझे लगता है इसके लिए उनको भी बाहर रखा गया होगा। और उद्धव ठाकरे को ये भी ध्यान होगा कि जब 2022 में जो बगावत हुई थी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, वो भी जून में हुई थी, 18-19 जून को हुई थी। तो उसी समय की बात हुई थी और अब जिस तरह के सांसद टूट कर गए तो बड़ी मुश्किल चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने होगी। मुझे लगता है कि अभी परसों उसका जो सांसद के पिता के मर्डर का मामला है उसका परसों जजमेंट आने वाला है। तो मुझे लग रहा है वो परसों तक रुका हुआ कि जजमेंट आएगा उसके बाद मैं तय करूंगा मुझे। ये भी कह रहे हैं कि आज स्थापना दिवस है और शायद कल ये एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे सभी सांसद। कल परसों उसका जजमेंट आ रहा है ना, जो सांसद है। ये एक भजन का वक्त है। हाँ सर, ठीक है। अब एक पार्टी में और कीर्तन शुरू हो गया, वो देख लीजिए, उसकी खबर भी आप देख लीजिए। बात हम कर रहे हैं शरद पवार गुट की। शरद पवार साहब की एनसीपी जो है, दावा किया जा रहा है कि शरद पवार गुट के कुछ सांसद और विधायक वो भी अजीत पवार गुट के संपर्क में हैं। अजीत पवार गुट के नेता और पूर्व मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने दावा किया है कि शरद पवार गुट के 5 सांसद उनके संपर्क में हैं और आने वाले वक्त में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनीता पवार, अजीत पवार जी की वाइफ जो है, लेट अजीत पवार जी की वाइफ, वो अपने बेटे पार्थ के साथ आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। अब इसके मतलब तो निकाले जाएंगे। एक तरफ एनसीपी टूटने की खबरें, एनसीपी शरद पवार और फिर ये मुलाकात। त्रिपाठी जी? नहीं, मैं तो थोड़ा शरद पवार जी से पहले एक देख गया तो मुझे लगता है कहानी कुर्सी की में हम लोग इतना कुछ कर रहे थे और पप्पू यादव जी ने एक पोस्ट किया है। क्या? अंबानी के बेटे की शादी समारोह से ही स्पष्ट हो गया था कि कौन कौन उनके पेरोल पर राजनीति कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में बिकना तो एक छोटी किस्त है। ये पप्पू यादव ने पोस्ट किया है। किसके लिए लिख रहे हैं? तेजस्वी के लिए भी किया होगा, अखिलेश के लिए भी गए थे। जब वो कह रहे हैं कि उनकी शादी समारोह में हेमंत सोरेन गए थे शादी? हाँ गए थे, हेमंत सोरेन गए थे, पत्नी के साथ गए थे। परिवार लालू जी गए थे, हेमंत सोरेन गए थे, परिवार गए थे। आरजेडी के लिए कह रहे हैं। अच्छा, वो अपना बिहार का स्कोर भी सेटल कर रहे हैं।